Hello everybody, welcome to the live session by Infinity learned by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator और इस सेशन में हम देखने वाले हैं ग्रेड 9 में सबसे बड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो ये आइडेंटिटी तुमने देखा होगा और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि ये थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इस आइडेंटिटी को समझो। मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो प्रूफ अगर इसका किया जाए, या पहले आइडेंटिटी को देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अगर इस तरीके का कुछ हो तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये चीज है ना। प्रूफ देख लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं शुरू करूं, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो एक चीज देखो, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लूं, तुमने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को मैं यहां पर एक्स प्लस वाई दी होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और यहां पे देखो प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz तो है ही। अब देखो यहां पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है, यानी इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। तो फिर कैसे होगा, ये है तुम्हारा x प्लस वाई दी होल क्यूब और z क्यूब तो यहां पर है ही, और इसको मैंने यहां पर कर दिया तो दिस इज माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और फिर आ गया माइनस 3xyz। ये देखो, अब यहां से क्या कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान से देखो। क्या यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था, याद करो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए के जगह पे यहां पर एक्स प्लस वाई है और बी के जगह पे जेड है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर आता था आइडेंटिटी में, यानी जेड स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या है, इन दोनों चीजों में से क्या हम माइनस 3xy कॉमन ले सकते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो इतना करते ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो बेसिकली दो टर्म्स हैं। ये एक पूरा टर्म है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, और ये पूरा एक टर्म है। और तुम देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है दोनों में, तो क्या हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो वी विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड, और इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास क्या है, देखो x प्लस वाई दी होल स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड है प्लस जेड स्क्वायर है, और यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3xy। बस यही चीज है। अब तुम इस चीज को सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट में जो भी है इसको बस सिंप्लीफाई करो, तुम्हें आंसर मिलेगा। तो देखो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इस चीज को ओपन करो, x प्लस वाई दी होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को ओपन करो तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, देखो, और माइनस 3xy तो है ही एज इट इज यहां पर। तो ये देखो आ गया पूरा। अब इसमें क्या है कि लाइक टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर कंबाइन करो। तो देखो यहां पे पहली चीज तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है कि माइनस 3xy प्लस 2xy, ये आपको क्या देगा, माइनस xy, और माइनस एक चीज यहां पर माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड तो ऑलरेडी है, माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। देखो फाइनली हमने कर लिया इसका प्रूफ। तो देखो क्या है कि हर आइडेंटिटी का प्रूफ आपको पता होना चाहिए, और दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। या तो तुमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करके राइट हैंड साइड तुमको मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, इसीलिए मैंने जानकर तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको समझाया कि इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करना है। और देखो ये क्या है, RHS। क्लियर है। तो इसको फिर से एक बार देख लो।
अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो ये क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर ठीक से देखो तो पैटर्न है इसमें, है ना, और ये प्रैक्टिस की बात है। आई होप ये क्लियर है सबको। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसके ऊपर भी कुछ और रिजल्ट्स हैं तो वो देखते हैं। चलो तो इसको फैक्टराइज करके बताओ। तो देखो क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है तो तुम पॉज करके क्वेश्चंस कर लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना, तुम अपना पॉज करके ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो फिर से देख लेना इस चीज को। चलो तो यहां पे क्या है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, सो माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। बताओ ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? तो मुझे बताओ क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का आया? तो इसको तुम आइडेंटिटी में फिक्स करो, दैट इज a प्लस बी प्लस सी यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर यानी 3x का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर ही है, सी स्क्वायर तुम्हारा जेड स्क्वायर ही है, फिर माइनस ए बी आता है तो माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस बी सी आता है यानी माइनस वाई जेड, माइनस ए सी आता है तो फर्स्ट एंड द लास्ट, सो माइनस 3xz। तो ये देखो इसका आंसर है। बस यहां पर क्या करना है कि इस चीज को 9x स्क्वायर तुम लिख दोगे क्योंकि 3x का होल स्क्वायर 3x इंटू 3x है, तो ये आपका आंसर हो गया। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडेंटिटी। आई होप ये क्लियर है। तो इसी तरीके से इसका ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं। देखो ये तुम्हारे पास ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तुमसे बोला गया इसको फैक्टराइज करो। अगर मान लो ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा है, यहां पे क्या है तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना भी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो मिलेगा ही, आंसर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो देखो ये भी आइडेंटिटी के फॉर्म में ही फिक्स्ड है, तुम इसको ध्यान से देखो अगर, तो ये क्या चीज है, देखो ये x है यहां पर और माइनस 2y है और माइनस z है, ध्यान से देखो, है ना। अब ब्रैकेट में क्या है, x जो है यहां पे x स्क्वायर है और 4y स्क्वायर को क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि माइनस 2y का स्क्वायर है ये, देखो, और z स्क्वायर को क्या तुम ये बोल सकते हो कि ये माइनस z का ही स्क्वायर है कि नहीं। तो आइडेंटिटी में फिक्स हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ए बी होना चाहिए तो माइनस तुम अपने मन से लिख दो, है ना। अब देखो ये 2xy है तो 2xy को तुम कैसे लिख सकते हो, x इंटू माइनस 2y। तो देखो माइनस ए बी इस फॉर्म में आया कि नहीं, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें फिक्स्ड हैं। माइनस उसके बाद माइनस बी सी होना चाहिए, तो माइनस 2y इंटू माइनस जेड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नेगेटिव साइंस हैं, सो माइनस 2yz ही तो आएगा यहां पे। तो देखो माइनस 2yz ऑलरेडी है यहां पर। उसी तरीके से अब क्या आएगा, माइनस ए सी, सो यानी कि x है यहां पर देखो, और फिर माइनस z। सो देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि प्लस xz गिवन है, तो इसका मतलब क्या, ये आइडेंटिटी में फिक्स्ड है, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, आइडेंटिटी में फिक्स्ड है। अब ये चीज क्या है, अभी जस्ट हमने देखा, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी x क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस माइनस z का क्यूब माइनस 3abc यानी माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस z। बिल्कुल आइडेंटिटी में फिक्स्ड है ये चीज। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो तो x क्यूब, ये देखो माइनस 2y का क्यूब करोगे तो माइनस 8y क्यूब आएगा, माइनस z का क्यूब करोगे तो माइनस z क्यूब आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 नेगेटिव साइंस आर देयर, सो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन आएगा 6xyz। तो देखो ये आंसर है। तो आइडेंटिटी का यूज करके आसानी से आंसर आ गया, लेकिन अगर तुम आइडेंटिटी का यूज नहीं करते हो तो काफी टाइम लगेगा इसको करने में।
आई होप कि ये क्लियर है तुम्हें। चलो अब इसी आइडेंटिटी के ऊपर एक रिजल्ट और है जो अक्सर तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, खास करके स्कूल एग्जाम में पूछते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये क्या है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, ये सारी चीजें आइडेंटिटी के ऊपर रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। क्या है कि इन चीजों का प्रैक्टिस करना होता है ना, टाइम देना होता है। चलो तो पहले तो बताओ कि ये आइडेंटिटी किस चीज के इक्वल है, जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी मैंने पहले ही एक्स वाई लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसा होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकता हूं? अभी क्यों कर रहा हूं तुम समझ जाओगे। तो एक तो 2 जो यहां पे है वो मैं शुरू में ही लिख दूं, मैं इसको हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूं और इस 2 को सेकेंड ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। देखो ऐसा आ गया। अब इसको फर्दर रीअरेंज करना है हमें ताकि हमारे पास ये आ जाए, क्योंकि देखो ये चीज तो ऑलरेडी है हमारे पास, आ गई ये चीज। तो इसको यहां पे लिख सकते हो तुम हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो अब यहां पे क्या है, 2x स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर मैंने यूज कर लिया, फिर देखो माइनस 2xy मैंने यूज कर लिया और यहां से एक y स्क्वायर मैंने यूज कर लिया, एक ग्रुप है ये। फिर देखो प्लस एक y स्क्वायर बचा था वो यूज कर लिया, फिर माइनस 2yz यूज कर लिया और इसमें से एक z स्क्वायर यूज कर लिया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब देखो एक z स्क्वायर यहां पे बचा था वो यूज कर लिया, उसके बाद माइनस 2xz यूज किया और देखो मैंने अभी तक सिर्फ एक एक्स स्क्वायर यूज किया तो एक एक्स स्क्वायर यहां से बच गया ना ऑलरेडी। तो देखो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इसी को तुम अगर आइडेंटिटी में फिक्स करोगे तो डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। देखो क्या है ये, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये चीज क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये चीज क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। और ये चीज क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो यहां पे है ना, आई होप ये चीज क्लियर है तुम्हें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए और इसका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। चलो अब एक और इस आइडेंटिटी पे, यानी कि जो इस बड़ी आइडेंटिटी के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि देखो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 वी हैव टू प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। मतलब तुम ये मान लो कि ये एक स्टार रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसको यूज करते हैं इन अ वे और द अदर। और इसका प्रूफ बहुत आसान है, कैसे होगा देखो। आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये चीज क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है ना। तो अगर तुम x प्लस वाई प्लस जेड को 0 ले लेते हो, x प्लस वाई प्लस जेड को अगर तुम 0 लेते हो तो मुझे बताओ क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय ये सारी चीजें आएंगी, 0 मल्टीप्लाइड बाय ये सारी चीजें। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 ही तो होता है, तो 0 हो गया।
तो मुझे बताओ क्या मैं -3xyz को कैन आई टेक इट ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन? तो मुझे बताओ यहां से क्या मिलेगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है, क्या ये 3xyz के इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन हमारे पास 0 ही है, और 0 में अगर तुम 3xyz को ऐड कर दोगे तो 3xyz ही होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इफ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चलो करते हैं। जैसे ये देखो, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें मैं कंसर्न्ड एग्जैक्ट आंसर के लिए नहीं हूं, एग्जैक्ट आंसर तो तुम निकाल ही दोगे, लेकिन यहां पे लिखा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, कि क्यूब्स तो भाई कोई भी निकाल देगा, लेकिन तुम्हें यहां पर क्यूब नहीं निकालना है। क्यूब निकालने के लिए कोई नहीं पूछ रहा है, तुमसे बोल रहा है कि आइडेंटिटी यूज करके बताओ आप। तो देखो यहां पर क्या है, अगर तुम यहां पे -12 प्लस 7 प्लस 5 देखो तो ये क्या है, ये -12 प्लस 12 ये 0 है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है कि क्यूब के अंदर जो भी चीज है, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी 0 है आपके पास। तो इसका मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होना चाहिए, 3abc। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज 3abc। बाकी आंसर जो भी हो वो तो तुम निकाल ही लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी वही है। तुम यहां पे देखो, जो क्यूब्स के अंदर जो नंबर्स हैं, अगर यहां पे मैं देखूं तो क्यूब के अंदर 28 है, फिर यहां पे -15 है, फिर यहां पे -13 है। इनको अगर ऐड करके बताओ क्या आएगा, 28 - 28 0 आ गया। यानी कि यहां पे क्या है कि क्यूब्स के अंदर जो नंबर हैं 28 -15 -13, इनका सम 0 है। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब आंसर जो भी आए वो तो एक अलग चीज है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। आई होप ये क्लियर है सबको। अब मल्टीप्लीकेशन तो देखो तुम अपने से करो, वो मैं करूंगा भी नहीं। आई होप ये क्लियर है सबको। चलो अब देखो, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के करने से पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और देता हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ac प्लस c² अपॉन ab। इसकी वैल्यू बताओ। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, you have to find the value of a² upon bc plus b² upon ac plus c² upon ab। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो यहां पे देखो क्या है, अब जैसे डिनोमिनेटर में ये सारे नंबर्स नहीं है, तुम्हें पता नहीं है इनकी वैल्यू ना, तो तुम्हें उन्हें तुम्हें प्राइम ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो तुम अगर bc ac और ab का एलसीएम निकालोगे तो abc आएगा, करके देखो, है ना। एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट होता है, और अगर तुम ABC को प्राइम कंसीडर करो तो ABC ही आएगा एलसीएम। तो फिर कैसे करोगे, ABC को BC से डिवाइड करो, A बचेगा, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही तो करते हैं एलसीएम में। फिर ABC को AC से डिवाइड करो, B बचेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। फिर ABC को AB से डिवाइड करो, C बचेगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। इसी तरीके से करते हैं ना हम रैशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, a³ प्लस b³ प्लस c³ और डिनोमिनेटर में क्या है 3abc, सॉरी abc। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होगी 3abc। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में हम 3abc पुट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में क्या है abc है। तो देखो क्या हुआ, वैल्यू आ गई 3। कोई डाउट है इसमें? तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, द वैल्यू ऑफ a² अपॉन bc प्लस b² अपॉन ac प्लस c² अपॉन bc इज 3। ये एक टाइप का क्वेश्चन है। अब उसी में ये क्वेश्चन है, देखो
सेम है, बिल्कुल कोई चेंज है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। कैसे सेम है देखो, अगर मैं इसको लूं, अगर मैं यहां से लेता हूं a प्लस बी प्लस सी को, तो मुझे बताओ इज इक्वल टू 0, मैं यहां से b प्लस सी को क्या लिख सकता हूं, माइनस ए लिख सकता हूं। अगर मैं स्क्वायर कर दूं ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो b प्लस सी का स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही होगा, समझ गए। तो वैसे ही अगर मैं यहां पर इसी इक्वेशन से फिर से c प्लस ए लिखूं, c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस बी, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, सो c प्लस ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इसी से अगर मैं देखो, हमने b प्लस सी ए प्लस सी ले लिया, और अगर मैं a प्लस बी लेता हूं, a प्लस बी क्या होगा देखकर बताओ, माइनस सी होगा। तो अगर स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी का स्क्वायर, यानी c का स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर b प्लस सी का जो स्क्वायर आया, b प्लस सी के जगह पे a स्क्वायर ही आएगा, a स्क्वायर अपॉन बी सी, और c प्लस ए के जगह c प्लस ए स्क्वायर के जगह b स्क्वायर आएगा, तो b स्क्वायर अपॉन ए सी, सॉरी यहां पर बी सी था, है ना, मैंने ए सी बोल दिया था, और a प्लस बी दी होल स्क्वायर के जगह पे c स्क्वायर आएगा, तो c स्क्वायर अपॉन ए बी, तो यानी सेम चीज है, इसका भी द वैल्यू विल बी 3, है ना। तो देखो इस टाइप से आइडेंटिटीज से खेलना पता होना चाहिए, एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस। तो दोनों ही सेम क्वेश्चंस हैं, आपको याद होना चाहिए, मतलब तरीका पता होना चाहिए, याद तो क्या ही बोलूंगा इसमें, है ना। आई होप ये क्लियर है सबको। चलो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है कि अगर 3x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सो हमें वैल्यू पता करनी है x माइनस ए दी होल क्यूब प्लस x माइनस बी दी होल क्यूब प्लस x माइनस सी दी होल क्यूब माइनस ये चीज। तो ये कैसे होगा, देखो अगर मैं यहां पे x माइनस ए दी होल क्यूब प्लस x माइनस बी दी होल क्यूब प्लस x माइनस सी दी होल क्यूब को ध्यान से देखूं, तो मुझे एक बात बताओ, जो ब्रैकेट में x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी लिखा है, इससे आपको क्या दिख रहा है, देखो ये क्या है, ये 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, ध्यान से देखो, और यहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 3x के इक्वल है, ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3x के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू 3x माइनस 3x 0 है कि नहीं है बताओ। इसका क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी 0 है, तो इसका मतलब x माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब, ये क्या होना चाहिए, यानी ये पार्ट जो है यहां तक अगर मैं देखूं, यहां तक, सो दिस पार्ट विल बी 3 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। वही चीज को दूसरे फॉर्म में पूछ लिया है ना, कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहां पे x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी 0 है, तो x माइनस ए का क्यूब प्लस एक्स माइनस बी का क्यूब प्लस एक्स माइनस सी का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी होगा। और क्वेश्चन में देखो माइनस सेम चीज है, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, सेम चीज उन्होंने दिया है, समझ रहे हो, माइनस सेम चीज उन्होंने दिया, इसका मतलब क्या हुआ, समथिंग माइनस दी सेम थिंग, 0 आ जाएगा आंसर, क्लियर है, समथिंग माइनस दी सेम थिंग, सो देयरफॉर द आंसर इज इक्वल टू 0 ओवर हियर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं, और भी कई तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें खुद समझ में आएगा। So that's all we needed to understand in this session. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. और कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। Bye bye guys, take care everybody.